क्या आपका भी मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है हमारा मोबाइल रिस्टार्ट? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप भी बड़ी आसानी से जान सकते हो कि क्यों हो रहा है हमारा मोबाइल रिस्टार्ट ऑटोमेटिक स्विच ऑफ। तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं थंडरटेक यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने पूरी जानकारी दी है ताकि आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही ऐसे टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता होगा। तो आइए एक एक करके रीज़न जान लेते हैं कि हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है तो उसे कैसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहला वजह है सेटिंग। हमारे मोबाइल में एक सेटिंग होती है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल भी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है। तो ये सेटिंग को पहले आपको ऑफ करना होता है अगर आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन हो रहा है तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आना है नीचे और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ करके है। ये होता है, इसकी वजह से हमारा मोबाइल स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है। अगर आपके मोबाइल में शेड्यूल नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पावर ऑन ऑफ होता हुआ होगा। तो ये भी नहीं मिल रहा है आपको तो आपको आना है बैक और यहाँ पे आपको सर्च होता है। यहाँ पे सिर्फ ऑन करके रखना है, ऑन पे सर्च करना है और ये आपका जो भी आपके मोबाइल में जितनी भी ऑन की रिलेटेड सेटिंग होगी वो लेके आएगा। और यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल पावर ऑन ऑफ करके उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये ऑन होता है क्योंकि ये शेड्यूल करता है अपने मोबाइल को पावर ऑन और पावर ऑफ करने के लिए। इसी वजह से हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम उसे सॉल्व करना है, फिक्स करना है। तो इसे आपको डिसेबल करना है और आपका मोबाइल अभी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं होगा। इस वजह से भी हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता है। अभी मैं आपको दूसरा रीज़न बताता हूँ। हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, कुछ काम के होते हैं और कुछ काम के नहीं भी होते हैं और बहुत सारे हेवी एप्लीकेशन भी होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन होने की वजह से हमारे मोबाइल में जो रैम होती है वो लोड उसका झेल नहीं पाती है और लोड झेल नहीं पाती है। उस वजह से भी हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने लगता है बहुत सारे एप्लीकेशन होने की वजह से। तो अगर आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है और कुछ काम के नहीं है तो उन्हें वो आप रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का फ़ायदा क्या होगा कि लोड आपके रैम पे लोड नहीं होगा। तो लोड नहीं होगा तो आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा। हैंग नहीं होगा तो आपकी बैटरी भी बचेगी क्योंकि एप्लीकेशन कम होंगे तो बैटरी ज़्यादा टिकेगी। साथ ही हमारे मोबाइल में जो स्टोरेज होगा, स्टोरेज प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन काम के नहीं होते तो वो बहुत सारे स्टोरेज खा लेते हैं। तो आप उन्हें रिमूव करेंगे तो आपका स्टोरेज भी बढ़ जाएगा और आपका रिस्टार्ट प्रॉब्लम होता होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। और तब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम बहुत सारे एप्लीकेशन मोबाइल में यूज़ करते हैं और सबको ओपन करके रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, ऐसे रख देता हूँ। ऐसे रखने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल में रैम तो होती है, रैम होती है तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन ऑन होने की वजह से वो झेल नहीं पाता है वो रैम को, इतने सारे एप्लीकेशन ऑन होने की वजह से। क्योंकि कोई एप्लीकेशन हेवी होता है, कोई एप्लीकेशन लाइट होता है। तो इतने सारे एप्लीकेशन ऑन होने की वजह से हमारा जो रैम उसे वो झेल नहीं पाती है और हमारा मोबाइल रिस्टार्ट होने लगता है। तो जो भी एप्लीकेशन आपका काम का नहीं है उसे आप क्लोज करके रखें और काम का है उसे ही रजिस्ट्रेशन टास्क में रखें ताकि रैम पर कोई भी लोड ना आए। अभी मैं आपको चौथा रीज़न बताता हूँ, वो है चार्जर। इसकी वजह से भी हमारा मोबाइल रिस्टार्ट होता है क्योंकि हम जब भी मोबाइल परचेस करते हैं तो उसके साथ एक चार्जर मिलता है। वो चार्जर हमारे मोबाइल के लिए एकदम सफिशियंट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम कोई परचेस करते हैं मोबाइल, सपोज यहाँ पे मैं रेडमी का फ़ोन यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मैं 33 वाट मेरा मोबाइल चार्ज सपोर्ट करता है। और अगर आप रियलमी का 65 वाट का चार्जर लगाएंगे तो हमारे मोबाइल के बैटरी और रैम के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि हमारा मोबाइल 33 वाट तक ही सपोर्ट करता है। इनकेस ऑफ और भी लगाएंगे तो रैम और या फिर मदरबोर्ड ख़राब हो सकते हैं। तो ट्राई करें कि अपना जो भी ओरिजिनल चार्जर है हमारे मोबाइल के साथ आता है वही यूज़ करें और दूसरा कोई चार्जर यूज़ ना करें ताकि हमारा मोबाइल का मदरबोर्ड और बैटरी अच्छी तरीके से चल पाए। तो ये रीज़न है, चौथा रीज़न कि चार्जर आप ओरिजिनली यूज़ करें, दूसरा कोई चार्जर यूज़ ना करें। और पांचवा है सॉकेट बोर्ड। सॉकेट बोर्ड की वजह से भी हमारा मोबाइल रिस्टार्ट हो सकता है क्योंकि हम जब भी वहाँ से ही चार्ज करते हैं और चार्जिंग करते समय वो सॉकेट बोर्ड ख़राब हो
होता है तो हमारा मोबाइल की रैम और या फिर मदरबोर्ड के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है। मेरा मोबाइल था HTC करके था 10 साल पहले, 7-8 साल पहले। तो मेरा सॉकेट बोर्ड ख़राब था और ख़राब होने की वजह से मेरा मोबाइल HTC का था और वो ख़राब हो चुका था, उसमें मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आया था। इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है। सॉकेट बोर्ड तो चेक करें कि आपका सॉकेट बोर्ड अच्छा है या नहीं। अगर नहीं है तो एक्सटेंशन लगाए और दूसरी जगह से चार्ज करें, लेकिन सॉकेट बोर्ड अच्छा होना चाहिए। और दूसरा रीज़न ये है कि बैटरी, अगर आपकी बैटरी ख़राब हुई है तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बैटरी ख़राब होती है तो हमारा मोबाइल रीस्टार्ट हो ही सकता है, क्योंकि बैटरी के ऊपर ही हमारा मोबाइल चलता है। तो बैटरी ख़राब होती है तो आपको क्या करना पता है, सर्विस सेंटर जाना है या किसी मोबाइल रिपेयर के पास जाना है और बैटरी चेंज करना है। ट्राई करें कि बैटरी ओरिजिनली डालें, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी आपको पता ही होगा कि बैकअप ज़्यादा देती है, ज़्यादा चलती है। अगर आप दूसरी कोई बैटरी डालेंगे तो वो बैकअप तो कम नहीं देगी, चलने की क्षमता भी कम ही रहेगी। तो ट्राई करें कि ओरिजिनल बैटरी ही डालें, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा लेकिन आप सर्विस सेंटर से ही बैटरी डालने की कोशिश करें। तो ये थे आपका मोबाइल को रिस्टार्ट करने की वजह। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।